एवरीवन वेलकम बैक टू दिस वीडियो। गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने टेक्स्ट एंड फॉन्ट स्टाइलिंग के बारे में देखा था और अभी इस वीडियो में हम लोग करने क्या वाले हैं कि हम लोग देखने वाले हैं बॉक्स मॉडल को। बॉक्स मॉडल को समझेंगे कि क्या बॉक्स मॉडल क्या होता है HTML के अंदर। तो चलते हैं अपने VS कोड एडिटर में और समझते हैं बॉक्स मॉडल को। बॉक्स मॉडल में बॉक्स मॉडल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बॉक्स मॉडल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं बॉक्स मॉडल के अंदर। ये गाइस, ये क्या हो रहा है, ये तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। अभी बॉक्स मॉडल हम लोग सबसे पहले देखेंगे विड्थ को, हाइट, पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर, बॉक्स शैडो, मैक्स विड्थ, मिन विड्थ, बॉक्स साइजिंग एंड ओवरफ्लो। और ओवरफ्लो को हम लोग कवर करेंगे। ये जो प्रॉपर्टी है बेसिक प्रॉपर्टी है, इतने प्रॉपर्टी से हमारा काम चल जाएगा। बाकी और भी बॉक्स मॉडल के अंदर प्रॉपर्टीज़ होते हैं, तो बाकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगे हम लोग जब भी डिज़ाइन वगैरह करेंगे तो ओवर द डिज़ाइनिंग और जब भी लेआउट वगैरह बनाएंगे अपने वेब पेजेस के लिए आने वाले इस वीडियोज़ में, तो साथ के साथ भी आप सीख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और एकदम से एक बार में किसी भी प्रॉपर्टी को सीखना बहुत मुश्किल होता है, तो ऐसा करते हैं हम लोग जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसको पहले समझते हैं। तो आज है डे 7 और 7th वीडियो है ये एक तरह से, ठीक है। डे 7 में हम लोग आ गए हैं और आज देखते हैं HTML में बॉक्स मॉडल। ये मैंने कर लिया है अपने VS कोड एडिटर को, गो लाइव सर्वर ऑन, और यहाँ पर हमने एम्प्टी है। अब आप जो स्क्रीन आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो स्क्रीन आपको दिखाई पड़ रहा है ब्राउज़र, और इस ब्राउज़र में अगर हम लोग कोई भी एक जो भी हम लोग डिज़ाइन करेंगे तो कार्ड के फॉर्म में होता है। जो भी आप लेआउट आप देखते हो आज के टाइम में, एक मैं ओपन करता हूँ कोई वेबसाइट के, ये होम पेज आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का एज का। तो ये जो सेक्शन है यहाँ से ये तक, ये क्या है, ये अपने आप में एक बॉक्स है, ठीक है। ये जो सेकंड सेक्शन आप देख रहे हो ये क्या है, ये भी एक बॉक्स है। यहाँ पर एक पॉपअप आया है, ये भी एक बॉक्स है, ये भी एक बॉक्स है। यानी बॉक्स क्या है कि आपके वेब पेजेस का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है, बेसिक फीचर है। बेसिक मतलब लगा के चलो कि बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है। यानी कि बॉक्स मॉडल आपको समझना ही समझना है। यानी कि विदाउट बॉक्स आप वेब पेजेस आज के टाइम में, जो प्रेजेंट टाइम में वेबसाइट डिज़ाइन हो रहा है या वेब पेजेस या वेब एप्लीकेशन बन रहे हैं, सब बॉक्स मॉडल पर ही बन रहे हैं। तो बॉक्स ऐसा ही कुछ है। अब इसको बॉक्स आप कह लो, कार्ड कह लो, ठीक है, ब्लॉक कह लो, सब एक ही है, ठीक है। तो इस तरह से बॉक्स वगैरह, कार्ड वगैरह डिज़ाइन हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले बॉक्स है क्या। बॉक्स बनाने के लिए कोई अलग से एलिमेंट नहीं है। हम लोग जो डिवीज़न टैग है, डिवीज़न टैग, इसी को बॉक्स बना सकते हो, ठीक है। इसको भी बॉक्स बना सकते हो। जो हम लोगों ने सेक्शन टैग पढ़ा था, इसके थ्रू भी बॉक्स बना सकते हो आप, ठीक है। और कोई भी जो टैग है उस टैग के अंदर अगर आपने प्रॉपर्टी मतलब जो CSS वगैरह है, बॉक्स के CSS आपने राइट कर दिया, लिख दिए, तो बॉक्स बन जाएगा। तो सबसे पहले एग्जाम्पल के लिए बॉक्स बनाने के लिए हम लोग div यूज़ करते हैं, क्योंकि मोस्ट कॉमनली मतलब जो डिवीज़न या बॉक्स बनाने के लिए जो यूज़ होता है टैग या एलिमेंट, ये div ही होता है। बाकी आप यूज़ तो सेक्शन भी कर सकते हो, div भी कर सकते हो, स्पैन को भी ब्लॉक बना के कर सकते हो आप, ठीक है। तो करते हैं काम। div बनाया, तो अगर आप यहाँ प्रीव्यू देखोगे div का, तो कुछ भी नहीं आएगा, div में कुछ भी प्रीव्यू नहीं आएगा। अगर हम क्या करते हैं कि एक इनलाइन CSS लिखने के लिए इनलाइन CSS नहीं लिखते हैं। अभी हम लोग करते क्या है कि एक क्लास होता है, ठीक है। अगर इस सेक्शन को टारगेट करना है तो सबसे पहले आईडी होता है। इस सेक्शन का एक यूनिक आईडी दे सकते हैं, ठीक है। चलो एक यूनिक आईडी पहले देते हैं, box1, ठीक है। दोनों हम लोग समझेंगे आईडी और क्लास होता क्या है। तो अभी हमने इस बॉक्स का एक आईडी दिया box1, ठीक है। ये एक यूनिक आईडी है। जब भी आप वेब पेज के अंदर आईडी लगाओगे या आईडी सेट करते हो, तो आपको आईडी यूनिक देना होगा, और इस यूनिक आईडी के थ्रू हम लोग स्टाइल लिखेंगे। स्टाइल कैसे लिखेंगे, आईडी अगर आप देते हो तो आईडी को अगर आपको आईडी को टारगेट करना है तो आपको हैश यूज़ करना है, ठीक है। हैश, देन विदाउट स्पेस आपको उस जो आईडी है आईडी का नाम लिखना है, देन कर्ली ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर CSS की प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो, बैकग्राउंड रेड। मैंने रेड किया, कुछ भी रेड नहीं हुआ क्योंकि बॉक्स पता ही नहीं चला बॉक्स है क्या, ठीक है। अगर मैंने इसके अंदर H लिख दिया, तो अब देखोगे इसका बैकग्राउंड रेड हो गया। क्यों रेड हो गया है? अब
क्योंकि जब तक इसके अंदर कोई हमने कुछ लिखेंगे नहीं, कोई कंटेंट ऐड नहीं करेंगे, तो इसका हाइट विड्थ कितना होगा बाय डिफॉल्ट? 0। हाइट विड्थ कितना होगा? 0। जब हाइट विड्थ 0 है तो आपको कलर कहाँ से नज़र आएगा? कलर नहीं दिखेगा। तो यही रीज़न है कि जब बॉक्स, एम्प्टी बॉक्स के अंदर अगर हम कोई CSS लिखते हैं तो उसमें कोई कलर वगैरह नहीं दिखता है। लेकिन जैसे ही कोई कंटेंट ऐड करते हैं बैकग्राउंड आ जाता है। तो सेकंड क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हुआ? हाइट और विड्थ। आप बॉक्स को क्या दे सकते हो? हाइट दे सकते हो। 100 पिक्सल हमने हाइट फिक्स किया, और विड्थ भी हमने क्या किया? 100 पिक्सल किया। तो बॉक्स का 2 प्रॉपर्टी क्या क्या हुआ? 3 प्रॉपर्टी हमने पढ़ा। एक तो बैकग्राउंड देखा, यहाँ पर कमेंट कैसे ऐड कर सकते हो। CSS में जो कमेंट आपको ऐड करना है, तो एक तो ये तरीका है, स्लैश लगा के, स्टार लगा करके, स्टार देन स्लैश, इस तरह से कमेंट ऐड कर सकते हो। और मैंने किया कौन सा की प्रेस किया? कंट्रोल प्लस बैकवर्ड फ्लैश। ठीक है, कंट्रोल प्लस बैकवर्ड फ्लैश, जो राइट शिफ्ट के आगे होता है। ठीक है, राइट शिफ्ट के आगे होता है, इसको हमने प्रेस किया, इस की को, तो कमेंट ऐड हो गया। अगर यहाँ लगाना चाहते हो तो भी ऐसे लगा सकते हो। डबल फ्लैश करके कमेंट इसमें नहीं लगते। ठीक है, डबल फ्लैश करके कमेंट नहीं लगते स्टाइल के अंदर। तो इस तरह से बैकग्राउंड हो गया, हाइट हो गया, विड्थ हो गया। देखो 100 पिक्सल किया, यहाँ 100 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल, विड्थ 100 पिक्सल, बैकग्राउंड रेड, कुछ इस तरह का बॉक्स हमारा बन गया। ठीक है, अब बॉक्स के अंदर भी बॉक्स आप बना सकते हो। ठीक है, बॉक्स के अंदर भी क्या कर सकते हो? बॉक्स बना सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, एक चाइल्ड बॉक्स बनाता हूँ। ठीक है, तो एक और इसको चाइल्ड बॉक्स बनाते हैं। ये तो हमारा बॉक्स हो गया मेन बॉक्स, पेरेंट बॉक्स इसको बोलेंगे, और ये कौन सा बॉक्स हो गया? चाइल्ड बॉक्स इसको बोलेंगे। ठीक है, तो इसको भी आईडी से ही टारगेट करते हैं, इसको चाइल्ड 1 कर देते हैं, चाइल्ड बॉक्स 1। ठीक है, चाइल्ड बॉक्स 1। इस बॉक्स को भी आप हैश के साथ डायरेक्ट टारगेट कर सकते हो। बैकग्राउंड पिंग करता हूँ, आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि हमने हाइट विड्थ नहीं दिया। जैसे ही हम इसको हाइट विड्थ देंगे, अब चाइल्ड बॉक्स है तो हाइट विड्थ अगर 100 पिक्सल दे देते हैं तो क्या होगा? कौन सा कलर दिखेगा? ऑब्वियसली पिंक दिखेगा। देखो पिंक आ गया ना, क्योंकि हाइट तो सेम है। तो सबसे टॉप पर कौन सा आ गया? पिंक आ गया। चलो, अगर हमने इसका हाइट विड्थ 90 कर दिया, तो अब आपको समझ में आएगा कि पेरेंट बॉक्स के अंदर एक चाइल्ड बॉक्स है। देखो लग रहा है ना? ठीक है, गुड। चलो 50% कर, 50 पिक्सल कर दिया। अब इसको समझने के लिए हम लोग 50 पिक्सल, ठीक है, लग रहा है ना? इस बॉक्स के अंदर ये बॉक्स है। अगर आपको एक और बॉक्स इसी तरह से बनाना होगा, ठीक है, 2 कर दिया, और इसको कर दिया 30 पिक्सल, 30 पिक्सल, तो क्या होगा? और इसका कलर का क्या कर दिया? इसको इसी को रिप्लिकेट करते हैं, और इसको हम लोग क्या करेंगे? पैरेलल बना सकते हैं। यानी कि एक पेरेंट बॉक्स के अंदर 2 बॉक्स हमने बना दिया, डिज़ाइन कर दिया। ठीक है, एक चाइल्ड बॉक्स 1 और एक चाइल्ड बॉक्स 2। एक कार्ड के अंदर 2 कार्ड हो सकते हैं कुछ इस तरह से। इसका बैकग्राउंड कलर अलग कर देता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर कर दो आप ब्लू। ठीक है, ब्लू हो गया। देखो 2 बॉक्स बन गया, एक बड़ा एक छोटा। तो चाहो तो आप इसको क्या कर सकते हो? चलो इसको हम 500 पिक्सल कर दिया, 500 पिक्सल। ठीक है, 500 पिक्सल कर दिया। ठीक है, और इसको भी कर दिया हमने 250 पिक्सल, 250। अब तो दिखेगा, थोड़ा छोटा लग रहा होगा आपको। देखो, ठीक है, इसको क्या कर दिया? 100 पिक्सल, इसको कर दिया 100 पिक्सल। ठीक है, अब सही लग रहा है? एक बड़े बॉक्स के अंदर 2 छोटे बॉक्स हमने डाल दिया। इस तरह से बॉक्स प्रॉपर्टी हमने एक्सप्लोर किया। इसका कौन सा प्रॉपर्टी एक्सप्लोर किया? हमने किया हाइट विड्थ। ठीक है, अब रह गया पैडिंग और मार्जिन। अभी पैडिंग और मार्जिन पर आते हैं। अब बॉक्स के अंदर अगर ये जो रेड वाला बॉक्स है, अब हम चाहते हैं कि ये जो दोनों बॉक्स क्या है कि ये एकदम कॉर्नर टू कॉर्नर पकड़ के, मतलब चिपक सा गया है एकदम। ठीक है, चिपक सा गया है पूरा का पूरा। अब यहाँ पर देख रहे हो ये वाला सेक्शन, यहाँ पर तो ये क्या है? थोड़ा सा पैडिंग मैनेज किया हुआ। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे भी बॉक्स में क्या हो? थोड़ा थोड़ा पैडिंग हो, स्लाइटली। ठीक है,
तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी क्या है, बॉक्स के अंदर एक प्रॉपर्टी है पैडिंग, जो कि बॉक्स के अंदर साइड वर्क करेगा। ठीक है, 20 पिक्सल का दिया, 20 पिक्सल का क्या ऐड किया हमने, ये ऐड किया, देखो अब आ गया ना 20 पिक्सल, थोड़ा सा बाहर साइड से आ गया। ठीक है, अंदर मतलब एकदम चिपका हुआ नहीं है, थोड़ा सा गैप मेंटेन कर लिया जो पेरेंट बॉक्स है। अगर 50 पिक्सल करोगे तो कितना हो जाएगा, थोड़ा सा पैडिंग मेंटेन कर लेगा। ठीक है, ये हो गया, यानी कि पैडिंग का क्या कहाँ काम करता है, बॉक्स के अंदर साइड। ठीक है, अब मार्जिन पर आते हैं। अगर मार्जिन मैंने 100 पिक्सल का दे दिया इसको, तो मार्जिन कहाँ काम करेगा, ये जो रेड वाला बॉक्स है ना, जो रेड वाला बॉक्स है ये रेड, इसके आउटर साइड काम करेगा 100 पिक्सल का, बाहर साइड। देखो रेड वाले बॉक्स से क्या किया, 100 पिक्सल के चारों तरफ से क्या लिया, गैप मेंटेन कर लिया। तो मार्जिन हमेशा बाहर साइड काम करता है बॉक्स के, और पैडिंग हमेशा इनर साइड काम करता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा मार्जिन, पैडिंग। अब आते हैं बॉर्डर पर। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारा रेड बॉक्स है, ये जो रेड वाला बॉक्स है, इस पर हम चाहते हैं थोड़ा सा बॉर्डर हो। ठीक है, बॉर्डर ऐड करना है रेड वाले बॉक्स पर, हमें क्या ऐड करना है, बॉर्डर ऐड करना है। तो बॉर्डर के लिए कौन सी प्रॉपर्टी है, बॉर्डर ही है। और सबसे पहले इसमें 3 प्रॉपर्टी हम लोग ऐड करते हैं, बॉर्डर, सॉलिड और विड्थ देंगे। नेक्स्ट देंगे विड्थ 2 पिक्सल और दे देते हैं ब्लैक। ठीक है, ब्लैक ऐड कर दिया ताकि आपको दिखे। देखो 2 पिक्सल से उतना पता नहीं चल रहा है, तो इसको आप कर दो 12 पिक्सल। देखो कितना मोटा बॉर्डर लग गया। इस तरह से बॉक्स में हम लोग बॉर्डर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बॉक्स में कहीं भी अगर आपको बॉर्डर ऐड करना है तो बॉर्डर ऐड करने की ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के थ्रू आप बॉर्डर ऐड कर सकते हो। ओके फाइन, नेक्स्ट वन, बॉर्डर हो गया बॉक्स शैडो। चलो बॉक्स शैडो हम लोग पिंक वाले से समझते हैं। पिंक कौन सा है, ये चाइल्ड वन। अगर आप चाहते हो कि बॉक्स के अंदर या बाहर फिर कुछ शैडो टाइप का है, क्या ऐड कर सकते हैं, बॉक्स शैडो। तो एक्स और वाई पहले देना है 10 पिक्सल, यानी कि ये पहला हो गया एक्स हो गया, दूसरा हो गया वाई हो गया। देन क्या देना है, ब्लर देना है 40 पिक्सल का, या जितना भी आपके अकॉर्डिंग देना चाहते हो दे सकते हो। और उसके बाद कलर देना है आपको। देखो आ गया शैडो। ठीक है, इस तरह से शैडो आप अपने मन मुताबिक आप दे सकते हो। यहाँ 140 कर दिया तो बहुत हल्का सा शैडो आ रहा है, देखो। ठीक है, 140 पूरा चारों तरफ ऑलमोस्ट आ गया। ठीक है, फैल सा गया पूरा, बिखर गया पूरा। अगर इस शैडो को हमने 0 कर दिया तो क्या होगा, देखो आ रहा है ना, कुछ शैडो एकदम सॉलिड आ रहा है। ठीक है, बट एक्स और वाई से क्या आ रहा है, गैप मेंटेन किया हुआ है। एक्स और वाई से क्या कर रहे हैं, गैप मेंटेन कर लिया है। देखो दिख रहा है ना यहाँ पर। ठीक है, ऐसे तो ये हमारा हुआ बॉक्स शैडो। मैक्स विड्थ, अब करना क्या है कि यहाँ पर एक मैक्स विड्थ करके प्रॉपर्टी है। अब सपोज करो कि इसमें एक प्रॉपर्टी है मैक्स विड्थ कर दिया 100%। कितना कर दिया, 100% यहाँ पर। ठीक है, अब जो येलो वाला होगा क्या होगा, फैल गया पूरा ले लिया जितना। ये इस साइड जो है ये तो पैडिंग है। ठीक है, पैडिंग हमने दिया हुआ है 50 पिक्सल का, तो ये पैडिंग मेंटेन किया। अब बाकी जितना भी जगह बचा पूरा पिंक वाले ने स्पेस ले लिया। बट हमें क्या करना है, ये एक मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी फिट करना है कि भाई स्ट्रेच होगा, बट कितना, मैक्सिमम 150 पिक्सल, मैक्सिमम 150 पिक्सल, बस इतना ही होगा। ठीक है, और अगर स्ट्रेच मैक्स के साथ एक मिन प्रॉपर्टी भी होता है। अगर छोटा हुआ मिन विड्थ, तो मिन विड्थ भी आप फिट कर सकते हो 100 पिक्सल। तो 100 पिक्सल से ज़्यादा छोटा नहीं करना है। किस केस में, अगर ये ब्राउज़र अगर ऐसे होता है, अभी तो इतने ब्लॉक हो रहा है, बाकी मिन विड्थ भी इसी तरह से आप सेट कर सकते हो मिनिमम विड्थ के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। और कौन सा प्रॉपर्टी रह गया, मिन विड्थ, मैक्स विड्थ, बॉक्स साइजिंग। अब बॉक्स साइजिंग क्या है कि बॉक्स साइजिंग जब आप बॉक्स बनाते हो तो उसमें एक प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो, बॉक्स साइजिंग। ये तो बॉक्स सेट हो गया, बॉक्स साइजिंग। ठीक है, बॉक्स साइजिंग मोस्टली जो बॉक्स को आप विड्थ लेके चलोगे तो कहाँ से लेंगे, बॉर्डर बॉक्स, कंटेंट बॉक्स, यानी कंटेंट से
कंटेंट को मान के चलोगे या फिर बॉर्डर को लेकर के, तो मोस्टली बॉर्डर बॉक्स ही लेते हैं, ठीक है। कुछ खास डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, और कंटेंट बॉक्स करेंगे तो भी कुछ खास नज़र नहीं आएगा, ठीक है। देखो थोड़ा सा फैल गया, देखो बस इतना ही है, ठीक है। तो बॉक्स साइजिंग हमारा जो बॉक्स होगा पैडिंग वगैरह को मैनेज करने के लिए होता है, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। डिटरमाइंस हाउ द टोटल साइज ऑफ एन एलिमेंट इज कैलकुलेटेड वेदर इट इंक्लूड पैडिंग एंड बॉर्डर और नॉट, ठीक है। तो अगर बॉर्डर को इंक्लूड करना है बॉक्स के साइज में तो उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। ओवरफ्लो, ठीक है, ओवरफ्लो एक प्रॉपर्टी और है, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बट ये लगा लो कि आप ओवरफ्लो भी लगा सकते हो। किस केस में बताता हूँ। ओवरफ्लो में 2-3 प्रॉपर्टी होते हैं, एक हिडन होता है, स्क्रॉल होता है, तो अभी लगा के चलो ओवरफ्लो हिडन है, ठीक है। किस केस में समझ में आएगा, इसमें पिंक के अंदर मैं क्या करता हूँ, जो पिंक वाला बॉक्स है चाइल्ड 1, इसमें मैंने एक पैराग्राफ टैग ऐड करता हूँ, लोरेम 100 कर देता हूँ। क्या करता हूँ, लोरेम 100। अब देखो, अब ये कंटेंट क्या हुआ, ये कंटेंट क्या हुआ, ये कंटेंट, ये जो पिंक वाला स्पेस है, एरिया है, बॉक्स है, इससे ज़्यादा हो गया है। मैंने बहुत ज़्यादा कंटेंट डाल दिया जो कि पिंक वाले बॉक्स में आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये ओवरफ्लो हो गया, ठीक है, ओवरफ्लो हो गया। तो ओवरफ्लो हो गया तो ठीक नहीं लग रहा है, स्क्रीन हमारा ख़राब हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि दूसरे स्क्रीन या दूसरे कार्ड को डैमेज ना करो, दूसरे कार्ड पर ओवरलैप ना हो, ठीक है, ओवरलैप ना हो। उससे बचने के लिए हमें करना क्या है, इसको मैं टेक्स्ट रैप वर्ड रैप कर देता हूँ। उससे बचने के लिए करना क्या है आपको, जो चाइल्ड बॉक्स 1 है, चाइल्ड बॉक्स 1 की जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर, इसमें आपको लगाना है ओवरफ्लो हिडन, यहाँ पर लगाना है। किसी भी बॉक्स में लगा सकते हो जिसमें ओवरफ्लो हो रहा हो। देखो जो एक्स्ट्रा कंटेंट होगा उस बॉक्स के अंदर वो सब कुछ हाइड, ठीक है, ख़त्म, कट कर दिया। बस यही है ओवरफ्लो का वर्क। तो एक प्रॉपर्टी और बता देता हूँ, बॉर्डर रेडियस। अगर आपको बॉर्डर रेडियस ऐड करना है तो कुछ इस तरह से बॉर्डर रेडियस आप ऐड कर सकते हो। देखो अपने हिसाब से 5%, 10%, देखो सही लग रहा है। आप बॉर्डर यहाँ पर पिंक में पैडिंग भी दे दो आप, यहाँ पर इस तरह से डिज़ाइनिंग करना है, 20 पर पिक्सल का पैडिंग दे दिया, देखो सही लग रहा है ना। तो इस तरह से डिज़ाइनिंग वगैरह आप कर सकते हो। तो बेसिकली कार्ड से ही हम हमारे वेबसाइट का या हमारे वेब पेजेस का पूरा लेआउट निकलता है, ठीक है। तो जो भी यूआई अट्रैक्टिव मोस्टली आजकल जो बन रहे हैं कार्ड बेस ही बन रहे हैं, और इससे क्या होगा, हमारा जो वेब पेजेस होगा वो रिस्पॉन्सिव भी होगा। तो आने वाले वीडियोज़ में हम लोग इस तरह से थोड़ा अट्रैक्टिव वेब पेजेस या बॉक्सेस वगैरह बनाना सीखेंगे। जैसे जैसे अभी हमारा CSS वाला जो ट्यूटोरियल है ये आगे बढ़ेगा स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें आपको कार्ड बनाना मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में भी, और CSS पे ही जो वीडियो रहेगा। और इसमें जो मेन प्रॉपर्टीज़ थे, ओवरफ्लो, बॉक्स साइजिंग, ये हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया है। और आई होप सो आपको कार्ड बनाना भी आ गया होगा अब तक। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।